मैं चाहता हूँ वो बिग बॉस में जो हुआ वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा तो और बातें बढ़ेंगी। मैं वहाँ पे ख़त्म करके बस आगे बढ़ना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग द रनर अप ऑफ बिग बॉस। घर के अंदर जाने के पहले कभी सोचा था कि ऐसा रनर अप तक पहुंच जाएंगे? आई सॉ योर पेरेंट्स, आपके फादर ऑलमोस्ट रो चुके, मतलब रो ही लिए थे। तो कैसा फीलिंग है मतलब अभी? सर जब मैं एंटर किया था मैं जीतने के लिए आया था और मैंने हर दिन जीतने के लिए खेला है और बहुत एक्टिव रहा हूँ हर चीज़ में। जैसा था वैसा ही रहा हूँ। तो बट मुनावर की एक फ़ैन फॉलोइंग है, आपको भी पता है। उसको बीट करना बहुत टफ था और वो फ़ैन फॉलोइंग उसने अपनी मेहनत से ही कमाई हुई है ऑब्वियसली। पर यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। मेरा कोई फ़ैन बेस नहीं था, न्यू कमर था, कोई लीड शो भी नहीं किया था। उसमें अंकिता लोखंडे जी, मनारा जी को भी बीट करना, ऐश्वर्या नील, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नाम थे, उनको बीट करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और यहाँ तक पहुँचा हूँ। बस जय श्री राम। एक एक बात जो आपके पूरे जर्नी में कही गई है वो था, कई सवाल उठाए गए, वो था आपके अग्रेशन के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? डू यू थिंक दैट अग्रेशन हैज वर्क फॉर यू, नॉट वर्क फॉर यू? वुड यू लाइक टू चेंज दैट? हाँ सर, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना कुछ गलत नहीं होता। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं पहले से आवाज़ उठाता था, बट छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना गलत है। तो मैं उन छोटी छोटी बातों पे जो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता हूँ उस चीज़ को ओवरकम करना चाहूँगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहूँगा। आपका और ईशा के रिलेशन के बारे में बहुत सारी चर्चा हुए थे, और आप कहीं कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप वो दो चीज़ को, गेम को और इसको सेपरेट नहीं कर पाए इन द बिग बॉस हाउस? जो रिलेशनशिप था और गेम जो खेल रहे थे, उस दोनों चीज़ को सेपरेट नहीं हो पाई? सर वो भी ऐसे गेम नहीं था, वो एक, जैसे आप हो, पहली बात तो बिग बॉस नहीं बोल दे कि ये गेम नहीं है, ये पर्सनैलिटी शो था। और अगर मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो चीज़ भी आ रही थी तो वो मुझे नहीं लगता मेरे लिए नेगेटिव थी। जो जो मैंने फील किया वो मैंने बोला, और अगर उसको मैं अलग करने की ट्राई करता तो ऐसा लगता कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। तो मैं छुपाना नहीं चाहता था, जो था उसको बताना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था, वही मैंने किया। आप पे कई ईशा ने इल्ज़ाम भी लगाए थे कि आपने रिलेशनशिप में उनको चाटा मारा था, एंड काफ़ी दो तीन और इल्ज़ाम लगाए थे। हाउ डिड यू टेक इट एट दैट टाइम? मतलब आपके पर्सनली माइंड में, क्योंकि आप घर के अंदर हो, ऐसा नहीं है कि आप कैमरा के सामने हो, फीलिंग्स छुपा भी नहीं सकते हो। आप जब बात भी कर रहे हो तो चार जन को पता, मतलब पूरे इंडिया को पता चल रही है। तो वो जो एक्विजिशंस हुए तब आप उसके बारे में क्या बोले? अ, सर आने से पहले ईशा से मेरी बात हुई थी। मैंने बोला था कि हम इस बार, मतलब हमारे पास के बारे में कोई बात करेंगे तो तेरे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बुरा होगा। और मैं नहीं चाहता कि वो बात, कोई भी बात तेरे से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड निकले। उसने निकाली, मैंने बहुत चीज़ें नहीं निकाली। तो मैं चाहता हूँ वो बिग बॉस में जो हुआ वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा तो और बातें बढ़ेंगी। मैं वहाँ पे ख़त्म करके बस आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप ईशा के साथ टच में रहेंगे सर मैं आफ्टर? इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एक जर्नी, एक ऐसे भी कहा जा रहा है कि आप खतरों के खिलाड़ी के लिए ऑलरेडी जी। तैयार हो। क्या आप शो कर रहे हैं और कुछ? सर इस बारे में भी कोई बात नहीं कर सकता, मना ओके, है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर।